हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना एक नया अध्याय जिसका नाम है उत्तर व्यवहारवाद। हम अपनी कक्षाओं में व्यवहारवाद को भली भांति समझ चुके हैं और हमने उसके सिद्धांतों, उसकी मूल मान्यताओं के बाद में उसकी आलोचनाओं का भी भली भांति अध्ययन किया है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं अपना अध्याय, वो जिसका नाम है उत्तर व्यवहारवाद, वो व्यवहारवाद के आगे का एक चरण है, आगे की कहानी है। जैसे रामायण और उत्तर रामायण, रामायण का ही अलग दूसरा भाग है। तो उसी प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद, व्यवहारवाद का एक अगला चरण है। हमें ये भी ज्ञात है कि व्यवहारवाद का जो निर्माण है, व्यवहारवाद के जो जनक रहे हैं, वो कौन है? डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने अपने पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद का भली भांति प्रतिपादन किया है, जिसमें उन्होंने 8 मूल मान्यताओं का पूरा वर्णन किया है और उन मूल्य मान्यताओं को ही हम व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। तो उस सिद्धांत को पढ़ने के बाद स्वयं डेविड ईस्टन को ही आलोचकों ने उस सिद्धांत की आलोचना अवश्य की है, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तित परिस्थितियों में स्वयं डेविड ईस्टन को ही, जिन्होंने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया, डेविड ईस्टन ने ही उत्तर व्यवहारवाद का भी प्रतिपादन किया है। और उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि अब तक हमने बहुत सारा समय निरर्थक कार्यों में लगाया है जो व्यवहारवाद के रूप में उन्होंने दिए हैं, और अब हमें एक सुधार के रूप में, एक नवीन चरण के रूप में व्यवहारवादी से उत्तर व्यवहारवादी बनना ही होगा। वो कोटेशन के माध्यम से पढ़ते हैं। डेविड ईस्टन की कोटेशन क्या है कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते हैं, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। सन 1960 में स्वयं डेविड ईस्टन ने कहा कि अब तक हम निरर्थक शोध पर वैचारिक प्रतिमान और सिद्धांतों का निर्माण करने में लगे हुए थे। तब दुनिया को तीव्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों से जूझना पड़ रहा था, जिससे वे स्वयं सर्वथा अनभिज्ञ थे। अतः उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि इस शोध व अनुसंधान की उपयोगिता क्या होगी, जिससे समाज और राज्य व्यवस्था के इन तीव्र संकटों एवं समस्याओं के निदान की ओर ध्यान ही नहीं दिया हो। तो स्वयं डेविड ईस्टन ने अपने सिद्धांत की कमियों को समझा और समझने के बाद ये समझाने का भी प्रयास किया कि अब तक जो शोध उन्होंने किया था वो बेवजह का था, वो पूर्णतः निरर्थक था। उस समय जब समाज में कई सारी आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उस समय व्यवहारवादी अपनी प्रयोगशाला में बैठे हुए अपनी शोध और तकनीकों के माध्यम से वो रिजल्ट निकालने का प्रयास कर रहे थे। अतः उस शोध का क्या अर्थ है जिसमें सामान्य समस्याओं का, या जो अभी वर्तमान में जो संकट चल रहे हैं, उन संकटों का अध्ययन ही नहीं किया जाए, उन समस्याओं का समाधान ढूंढा ही नहीं जाए। तो स्वयं डेविड ईस्टन ने अपने व्यवहारवाद की कुछ कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करवाया और ये समझाने का प्रयास किया कि अब तक व्यवहारवादियों ने अपना समय निरर्थक शोध में ही वेस्ट किया है, और अब उन्होंने वो कमियों की ओर ध्यान आकर्षित कराया कि व्यवहारवाद ने अब तक क्या किया कि मूल अध्ययन को प्रभावित करने वाले जो मूल्य व तथ्य हैं, उनका अध्ययन नहीं किया। कि जो मुख्य मकसद है, जो मूल्य है हमारे सामाजिक मूल्य, उन सामाजिक मूल्यों को कई सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। उन तथ्यों को, उन मूल्यों को जो प्रभावित करने वाले तथ्य हैं, उसका व्यवहारवाद अध्ययन नहीं कर पाया या अपने अध्ययन को सार्थकता नहीं दे पाया। दूसरी बात हम करें, दूसरी कमी की ओर जब हमारा ध्यान आकर्षित होता है तो डेविड ईस्टन का ही मानना है कि तकनीक को लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण बनाना, कि हमारा लक्ष्य जो भी है, जैसे साधारण सा उदाहरण हम देते हैं कि यदि हमारा लक्ष्य चाय बनाना है तो फिर हमको क्या
मतलब है कि वो चाहे चूल्हे पे बनी है, स्टोव पे बनी है, गैस पे बनी है या माइक्रोवेव में बनी, हमें उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य को साधना है। तो यहाँ पर जो लक्ष्य था उसमें उन्होंने जो लक्ष्य था चाय बनाना, उसको तो बना दिया गौण, और जो तकनीक थी उस तकनीक को कर दिया हाईलाइट। तो इस तरीके से व्यवहारवाद यहाँ भी अपनी अपूर्णता दर्शाता है कि तकनीक को लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। तीसरी कमी की ओर हम अपना ध्यान आकर्षित कराते हैं तो डेविड ईस्टन का स्वयं का मानना है कि निष्कर्षों में प्राथमिकता, प्रासंगिकता व वैध शाश्वतता का व्यवहारवाद पूर्ण तरह से उसमें अभाव रहा, कि व्यवहारवाद ये समझाने में पूर्ण तरह से असफल रहा कि जो भी निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं सिद्धांतों में से, उन निष्कर्षों में प्राथमिकता क्या है, किस तरह के रिजल्ट हमें चाहिए, वो रिजल्ट को देने में असमर्थ रहा। दूसरी बात प्रासंगिकता, कि ऐसे रिजल्ट निकालने का फायदा ही क्या है जो सामान्य समस्याओं से कहीं दूर रहो या सामान्य समस्याओं का समाधान हो ही नहीं, और हम बेवजह की बातों में जो प्रासंगिक है ही नहीं, जिसका उस प्रसंग से कोई लेना देना नहीं है, समाज की समस्याओं से लेना देना नहीं है, तो ऐसे शोध का अर्थ ही क्या है। और प्राथमिकता शोध के बावजूद भी व्यवहारवाद वैध शाश्वतता को पूर्णता नहीं दे पाया, कि जो वैध शाश्वतता है उसमें भविष्यवाणियों में अगर मगर भी दिखाई देता है, तो वो अगर मगर किसी सिद्धांतों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित नहीं कराते, वरन अपनी उस अभाव को बनाए रखने में ही वो अपना समय व्यर्थ कर चुके हैं। इस तरह से ये 3 मुख्य कमियां थी जो व्यवहारवाद के समय नजर आई। तो स्वयं डेविड ईस्टन ने और व्यवहारवादियों ने स्वयं ही एक नया सुधार आंदोलन प्रारंभ किया, जो व्यवहारवाद का अगला चरण भी कहा जा सकता है, कि व्यवहारवाद का अगला चरण है उत्तर व्यवहारवाद। तो ये एक सुधार आंदोलन है, ये व्यवहारवाद का ही अगला चरण है, जिसने ये समझाने का प्रयास किया कि जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक और व्यवहारिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान ढूंढना हमारे लिए अति आवश्यक है, और बेवजह के शोध करने का अर्थ समय का दुरुपयोग करना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो इस सुधार आंदोलन में डेविड ईस्टन ने 2 प्रमुख नारे दिए, और अपने कार्यों को तेजी देने के लिए, अपने कार्यों को प्रगति देने के लिए उन्होंने एक विशेष प्रावधान किया, और वो 2 नारे क्या थे। पहला नारा है कर्म, कि कर्म करना है, और कर्म भी कैसा करना है जो प्रासंगिक हो, जिसका उस समस्या से, जिसका सामाजिक समस्याओं से पूर्ण उसका संबंध हो। ऐसे कर्म और प्रासंगिकता को उन्होंने मुख्य स्थान देकर अपने इस नवीन सिद्धांतों को आगे बढ़ाया, जो क्या था, व्यवहारवाद का एक नवीन चरण था, एक सुधार आंदोलन था, या एक अगला चरण था। तो इस कर्म और प्रासंगिकता में उन्होंने जो अपने इस नवीन विचारधारा में जो नई चीजें जोड़ी, वो क्या थी कि तत्कालीन संकटों का अध्ययन व निदान, कि जो उस समय की मौजूदा समस्या है और उस मौजूदा समस्या में कौन कौन से संकट आ रहे हैं, उन संकटों का पूर्ण रूप से अध्ययन करना है, और फिर उसका उपयुक्त हमको निदान भी देना है। दूसरी बात उन्होंने जो बताई अपने नवीन सिद्धांत में, वो था शोध व प्रासंगिकता, कि ऐसा शोध किया जाए जिसका संबंध प्रासंगिकता से हो। प्रासंगिकता का अर्थ हम भली भांति समझ चुके हैं कि यदि उदाहरण के रूप में हम इसे समझाने का यदि प्रयास करते हैं कि यदि हम बिजली के समस्त उपकरण अपने घर में लाके रख देते हैं, चाहे से वो बल्ब हो, चाहे से ट्यूबलाइट हो, चाहे से टीवी, कूलर, पंखा, जो भी हमारे जीवन को सुविधाजनक बना रहा है, और वो सारी चीज़ें हमने लाकर घर में रख दी है, तो वो हमारे लिए आवश्यक थी, इसलिए हमने उन चीज़ों को लाकर रखा। लेकिन मुख्य रूप से
हम क्या करना भूल गए, बिजली का कनेक्शन लेना ही भूल गए, तो वो शोध या वो कार्य या वो धन जो हमने उस समय लगाया है वो पूर्ण रूप से प्रासंगिक नहीं होगा। तो इस प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए डेविड ईस्टन का ये मानना था कि जो भी कार्य हो, उत्तर व्यवहारवाद में जो भी कार्य हो, जिस भी कार्य में शोध इम्पॉर्टेंट है तो वो शोध पूर्ण रूप से प्रासंगिक होना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये रखी कि इन शोध और प्रासंगिकता या तत्कालीन संकटों में यदि हम कुछ बनाए रखना चाहते हैं तो वो है मानव मूल्य, कि मानवीय जो मूल्य है, मानवीय मूल्यों की सदा से रक्षा होनी चाहिए। और ये मानवीय मूल्य ही हमारे जीवन को, हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। अतः मानवीय मूल्यों का हमारे जीवन में जो एक स्थान रहा है, एक प्रमुख स्थान रहा है, उसको हम बनाए रखेंगे। तो ये जो डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद में समझाया, मैं पुनः आपको रिवाइज करने के लिए बता रही हूँ कि व्यवहारवाद का प्रतिपादन डेविड ईस्टन ने किया था, तो जो उसका अगला सुधार आंदोलन या अगला चरण था उसका निर्माण भी डेविड ईस्टन ने ही किया था। और डेविड ईस्टन ने स्वयं ने अपने उस सिद्धांतों की जो कमियां थी पहले उसकी ओर ध्यान आकर्षित कराया और उसके बाद में एक सुधार आंदोलन के रूप में 2 नारे दिए, वो था कर्म और प्रासंगिकता। और उसके बाद में उस कर्म और प्रासंगिकता के नारे के बाद उन्होंने अपने उस सिद्धांत में 3 प्रमुख बातों को जोड़ा जो तत्कालीन संकटों के अध्ययन व निदान से था, जिसका संबंध शोध और प्रासंगिकता से था, जिसका संबंध मानव मूल्यों की रक्षा से था। अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं। जैसे हमने पढ़ी थी कि व्यवहारवाद की 8 मूल मान्यताएं हैं, वैसे ही उत्तर व्यवहारवाद की 7 मूल्य मान्यताएं हैं। तो जैसा हमें ज्ञात है कि व्यवहारवाद की 8 मूल मान्यताएं थी और उत्तर व्यवहारवाद की 7 मूल मान्यताएं हैं। तो हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो आज हम पहले 2 मूल मान्यताओं को समझेंगे। तो पहली मूल मान्यताएं है प्रविधि से पूर्व सार। प्रविधि का अर्थ है तकनीक या शोध, जो भी हम तय कर रहे हैं वो शोध या वो प्रविधि या वो तरीका जो है उससे पूर्व ही हम सार को देख लें कि हम क्या करना चाहते हैं और इसका अर्थ कहाँ तक संभव हो पाएगा। तो डेविड ईस्टन ने इसे समझाने के लिए बताया कि समाज में तकनीकों और तथ्यों के ऊपर प्रधानता देना गलत बताते हुए कहा कि तथ्य और तकनीक दोनों को साथ साथ लाना चाहिए, क्योंकि तथ्यों की बलि चढ़ाकर तकनीक के पीछे भागने से अधिक महत्वपूर्ण है अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करें। और यदि शोध के मार्ग में तकनीक और शोधकर्ता की प्रासंगिकता में से किसी एक को चुनना है तो हमें प्रासंगिकता को ही चुननी होगी। कि क्या कहा उन्होंने कि तथ्यों और तकनीकों में से कि यदि जो भी तथ्य हमने तथ्य सामग्री एकत्रित की है वो तथ्य सामग्री और तकनीक में से यदि हमें किसी एक को चुनना है तो हम क्या चुनेंगे, प्रासंगिकता चुनेंगे। और वो क्यों चुनेंगे, क्योंकि तथ्यों की बलि चढ़ाकर हम तकनीक को उच्च स्थान देना हमारा गलत होगा, क्योंकि हम सिद्धांतों का निर्माण कर रहे हैं और इस सिद्धांतों में तकनीक को गौण बना के रखना है और तथ्यों को हमें जो वास्तविक घटना है उसे उच्च स्थान देना है। तो डेविड ईस्टन ने इस प्रविधि को, इस तरीके को, इस तकनीक को क्या बताया कि उस तकनीक को लागू करने से पूर्व ही हमें उसके सार रूप को जानना होगा कि किस रूप में ये कार्य करेगा और इसके करने से क्या चीज महत्वपूर्ण रूप से, प्रामाणिक रूप से हमारे सामने आएगी। दूसरी बात को आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो उसकी मूल मान्यता है वो है सामाजिक परिवर्तनों पर बल। कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसमें सामाजिक बंधन भी आ जाते हैं, धार्मिक नैतिक जीवन भी आ जाता है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है
वैसे वैसे हमारे कार्य करने का तरीका भी बदलता जाता है, हमारे विचारों की गति बदलती जाती है और सामाजिक परिवेश में हम एक जो अपने विचार करने का तरीका है उसमें भी बार बार परिवर्तन लाते रहते हैं। तो डेविड ईस्टन का मानना है कि उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करते हैं और उनके संबंध में उदासीन नहीं रहते, अर्थात उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक रूढ़िवादिता के विचारों का खंडन करते हैं और नवीन विचारों, नवीन सुधारों और प्रगतिशील विचारों का क्या करते हैं, आदर करते हैं। तो उत्तर व्यवहारवादियों का ये मानना है कि प्राचीन काल में जो परंपरावादी तकनीक थी, जो परंपरागत विचार थे, जो रूढ़िवादिता पाई जाती थी, यदि वो वर्तमान परिस्थितियों में अनुपयुक्त है तो हमें उसे छोड़ना ही होगा। यदि हम उस चीज को, उस सामाजिक विचार को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं और उसके स्थान पर हम एक नवीन और सुधार आंदोलन के रूप में यदि कोई चीज शुरू करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे हमको ज्ञात है कि बहुत सारी सामाजिक चीज़ें थी जो सामाजिक कुरीतियों के रूप में समाज में व्याप्त थी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, बलि प्रथा जो थी, ये सामाजिक बुराइयां थी, हमारे जीवन में व्याप्त थी। तो अब उनका क्या करना है, खंडन करना है और उसके स्थान पर नवीन चीज़ों का प्रतिपादन करना है जो उनमें सुधार होगा। तो यही है उत्तर व्यवहारवाद का सार, जिसके आज हमने केवल 2 मुख्य बिंदु पढ़े हैं, 5 मुख्य बिंदुओं को पढ़ना भी शेष है। तो प्रविधि से पूर्व सार इसका पहला नियम है और दूसरा नियम है सामाजिक परिवर्तनों पर बल। तो ये दोनों जो नियम है उस नियमों के बाद हम अगली वीडियो में इसके आगे का पढ़ेंगे।